हेलो नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त 2026 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की किस पीठ की स्थापना को मंजूरी दी है? किस पीठ को दी है? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी लद्दाख पीठ को। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट से किस नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसका किया है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 3, 21 अगस्त 2026 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा मिला है? 63वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य को देश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है? कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। यह कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और जापान द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? कहाँ हुआ? उत्तराखंड के चौबतिया में। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2026 में जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया? किस जिले ने? नूह। यह कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नासा के सहयोग से उड़ान भर रहे हैं? कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व मानवतावादी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए कौन सा मुख्य थीम घोषित किया है? कौन सी थीम है? एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि मंत्रालय ने अगस्त 2026 में सूखे और बाढ़ से फसलों के बचाव के लिए किस तकनीक आधारित डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? किसे किया है? क्रॉप सेंस डैशबोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किन दो प्रमुख ई-कॉमर्स दिग्गजों पर व्यापारिक एकाधिकार के उल्लंघन के तहत जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है? किन दो प्रमुख ई-कॉमर्स पर किया है? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी निर्मित मिसाइल विध्वंसक पोत हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा? कौन सा? INS विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? कितने डॉलर हैं? $500 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 130वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? कहाँ खेला गया? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला गया। क्वेश्चन नंबर 15, 12वीं ब्रिक्स
संचार मंत्रियों की बैठक का ICT ट्रैक थीम क्या रखा गया? इनोवेट, कॉपरेट एंड ट्रांसफॉर्म ICT फॉर ए रिजाइलेंट फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य अगस्त 2026 में मूल्यवर्धित तिलपिया उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय राज्य बना? कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रहा ड्रासिचा तुर्किस्तानिका क्या है जो जम्मू कश्मीर में देखा गया? क्या है? यह एक आक्रामक रस चूसक कीट है। क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी विश्व कप मैच में भारत ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को किस अंतर से हराया? किससे हराया? 5-3 से हराया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा विकसित हालिया 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी हैं? DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस अधिनियम के तहत उद्योग की परिभाषा को संशोधित किया है? किस अधिनियम के तहत? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? कितने? 13,041 करोड़ रुपए, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और नेशनल हाईवे 22 का 4 लेन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रेलवे ने बिहार और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में कौन सी नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है? कौन सी शुरू की है? भागलपुर अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत के पात्र कॉलेज छात्रों के लिए 1 साल का AI प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने की घोषणा की है? किसने? गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के साथ अपने प्लस प्रो प्लेटफॉर्म को गतिशक्ति में एकीकृत करने के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने किया? फोन पे ने। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट के अनुसार खोजी पत्रकारिता में निवेश किया गया प्रत्येक $1 कितना सार्वजनिक धन बचाता है? कितना? $100 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार बहुविवाह पर रोक लगाने वाली याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने किस व्यक्तिगत कानून को पुनरावलोकन शुरू किया है? किसे? मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा गैर मुसलमानों में द्विविवाह को दंडनीय अपराध मानती है? कौन सी धारा? धारा 82। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय ऋण पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया? कितना? $40 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन सुपर लीग 2026-27 सीजन में कौन सी फुटबॉल टीम फीस न चुकाने के कारण बाहर हो गई? कौन सी टीम है? डायमंड हार्बर FC। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 4 लेन
राजमार्ग परियोजना नेशनल हाईवे 22 किन दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी? किन्हें जोड़ेगी? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा, बिहार को। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त 2026 में विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच राजनीतिक बयानबाजी चर्चा में रही? किस देश के? ईरान के। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस प्रताड़ना मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय निकाय को क्या नाम दिया गया? क्या दिया गया? हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में बांग्लादेश में संसद में हुए मतदान के बाद देश के 23वें राष्ट्रपति कौन चुने गए? कौन चुने गए? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस पूर्व भारतीय सांसद का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका हो गया? सज्जन कुमार। क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल ब्रिक्स फोरम एक्सपो का आयोजन किस मंत्रालय की अगुवाई में किया गया? किस मंत्रालय? संचार मंत्रालय की अगुवाई में किया गया डिजिटल ब्रिक्स फोरम एक्सपो का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 37, सुप्रीम कोर्ट के किस लैंडमार्क केस में यह फैसला दिया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह है लेकिन यह अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं? किस फैसले पर? जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामला 2003। क्वेश्चन नंबर 38, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि गैर मुस्लिम केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते? कौन सा फैसला था? सरला मुद्रल मामला 1995 तथा लिली थॉमस मामला 2000। क्वेश्चन नंबर 39, NFHS 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में बहुविवाह की व्यापकता दर सर्वाधिक 2.1% दर्ज की गई? किस समुदाय में? ईसाई समुदाय में। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 40, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 अगस्त 2026 को डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क जारी किया? कौन सा? डिजिटल हेल्थ डेटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 41, RBI ने हाल ही में किस नई फिनटेक पहल के तहत सीमा पर भुगतान को तेज करने के लिए UPI को एकीकृत किया है? कौन सा है? प्रोजेक्ट नेक्सस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।